जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव।
यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। शब्दों के अर्थ तो अभी हमें मालूम है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, हमने अगले सत्र में तीसरे श्लोक की चर्चा करीब करीब पूरी कर ली। आज चौथे श्लोक में, चौथे मंत्र में राधर प्रवेश करना चाहिए, लेकिन मन में कुछ बात ऐसी आई कि इस मंत्र में इतना सारा डिस्कशन, इतनी चर्चा हो चुकी है, तो आज इसी मंत्र को थोड़ा विहंगावलोकन कर लेंगे, रिकैप्चुलेट कर लेंगे, ताकि जो भी हमने चर्चा करी है वह मन में ताजा हो जाए। तो यहाँ बात ये हो रही है चैतन्य की, आत्म तत्व की। चतुष्पाद है, 4 पाद हैं उसके, और इन चतुष्पाद में से प्रथम पाद जो है उसका हम विश्लेषण और संयोजन के द्वारा अध्ययन करेंगे। अभी जो चीज दिखती नहीं है, समझ में नहीं आता है, उसका हमारा मन जल्दी स्वीकार नहीं करता। फिर यह बात या तो ये उपदेश किसी भी विषय के बारे में हो, जब तक वो इंद्रिय गम्य नहीं होता तब तक ये हमारे जहन में उतरता नहीं, क्योंकि हम इस युग में जी रहे हैं जहां इंद्रियों की अनुभूति का ही ज्यादा महत्व है। और इसलिए मांडुक्य उपनिषद का जो अप्रोच है वह इस इंद्रिय गम्य हमारे जो अनुभव है उसको वो इम्पोर्टेंस देता है, और इंद्रियों की अनुभूति और हमारी जो मानसिक वृत्ति है उसका आधार लेते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ने का, ऐसा इस उपनिषद का अप्रोच है। अभी इस जगत में हम देखते क्या है, इंद्रिय गम्य क्या है, क्योंकि हमारा अभिगम जो है वो तथाकथित वैज्ञानिक अभिगम है, और विज्ञान जो है वो अदृश्य का अवलोकन नहीं करता। सामने दिखना चाहिए, इट शुड बी परसेप्टिबल। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए तो ही विज्ञान उसका स्वीकार करता है। हम इस जगत को देखते हैं, इस शरीर को देखते हैं, लेकिन ईश्वर या तो ब्रह्म को देखते नहीं।
हम ओंकार, प्रणव, फिर सर्जक, पोषक, लयकर्ता, जीओडी गॉड वगैरह चीजें हम सुनते हैं उसके बारे में, लेकिन ये जो अदृश्य चीजें हैं, एंटिटीज हैं, उसको हम एक मानव सहज हमारी जो कुतूहलता है इसमें क्या कहेंगे, तो पहले जो दिखता है उसके बारे में तो बात करो, फिर बाद में जो अदृश्य है उसके बारे में बाद में सोचेंगे। बट फर्स्ट लेट अस एनालाइज व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने क्या है। तो मेरे सामने क्या है, जरा उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे। और उसके बाद यदि ये बात मुझे समझ में आई तो फिर मैं आगे की जो बात है उसके ऊपर गौर कर सकता हूं, मैं तो कर सकती हूँ। अभी देखिए, तत्वबोध ने हमने समाधि षटक संपत्ति की बात करी थी, उसमें एक श्रद्धा का एलिमेंट की बात करी थी हमने, बराबर। शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो श्रद्धा का एलिमेंट सभी जगह पर आता है। नाउ यदि कोई कहे कि बस आप श्रद्धा रखो सब कुछ हो जाएगा, साईं बाबा वाले बोलते हैं श्रद्धा सबूरी। अभी श्रद्धा और सबूरी से तो कुछ भी होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चमत्कारिक रूप में हमारे सामने रख देते हैं। यहां जो बात है ये हम बात करते हैं श्रद्धा की, और ये श्रद्धा को पहले तो ये उपनिषद डेवलप करता है, यानी कि हमारे सामने जो है उसकी एनालिसिस करके हमको बताते हैं कि भाई ये बराबर है, ओके, यदि ये ठीक है, इसकी हमें अनुभूति हुई, आगे आप जो बात करेंगे उसको मैं मानने के लिए तैयार हम हो जाएंगे। अभी देखिए, जीवन में बिना श्रद्धा से तो कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपने डॉक्टर के अभ्यासक्रम में या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अभ्यासक्रम में या तो इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम में आपने एडमिशन लिया, तो पहले दिन जब भी आप एडमिशन लेकर क्लास में बैठते हैं तो आपके मन में श्रद्धा है कि यह सामने जो प्रोफेसर है हमको जो सिखाएंगे, और मेरे सामने जो टेक्स्ट बुक रखी है उस टेक्स्ट बुक में जो भी चीजें लिखी हैं वह तथ्य है, यानी उसमें कुछ है। ये श्रद्धा लेकर हम एडमिशन लेते हैं ना। यदि हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम कोई भी अध्ययन में हम अपने आप को शरीक नहीं कर सकते, अपने आप को शामिल नहीं कर सकते। तो ये श्रद्धा का एलिमेंट जरूरी है। मांडुक्य उपनिषद क्या कहते हैं कि भाई यस, ये श्रद्धा लेकर आप आए हैं यहां, लेकिन आपकी इस श्रद्धा को अभी हमें दृढ़ीभूत करना है। वी वांट टू फोर्टिफाइड। जो श्रद्धा लेकर आप उपनिषद के पास आए हैं उसी श्रद्धा को हम बलवत्तर बनाएंगे, और उसका पहला चरण यह है, ये जो सामने दिखता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रथम पाद है। तो सबसे पहले हमारी जो जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था में, यानी ये जो जागृत जिसको हम जागते हैं बोलता है, अध्यात्म की जागृत अवस्था अलग है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए ये सब हम उद्यम कर रहे हैं अभी, बराबर। सो वो जागृत अवस्था की बात नहीं, ये हमारी जो फिजिकल जागृत अवस्था है उसकी बात करें। भाई आंखें खुली है, जागे हैं, बैठे हैं, सुनाई देता है वगैरह वगैरह। तो ये जागृत अवस्था में ये जगत हमें जैसे दिखता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और हम सब बहिर्मुखी हैं, क्योंकि हम हमारे शरीर के बाहर जो चीजें हैं उसी को हम देखते हैं, उसी को हम जानते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। हम सभी बाहरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, सिवाय के हमारे भीतर क्या है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है।
अपने आप की तो विस्मृति हो गई है। अभी मांडुक्य उपनिषद ने शुरुआत करी, जो चेतना है, समग्र विश्व की जो चेतना है, चैतन्य जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहेंगे, वह चेतना पूरे जगत में भी व्याप्य है और वैयक्तिक तौर पर हमारे साथ भी वो कनेक्टेड है। इसका हमने एग्जांपल दिया था वाईफाई के सिग्नल का। वाईफाई का सिग्नल सभी जगह पर प्रिवेलेंट है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में या तो हमारे मोबाइल के साथ जो वाईफाई का सिग्नल कनेक्टेड है, वह हमारी चेतना, ये समझने के लिए। बट इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैश्विक चेतना। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझकर आगे चलना है और हमेशा इस बात को तो मन में रखना ही रखना है कि हम वैश्विक चेतना से कहीं ही कतई अलग नहीं हैं। ये वाईफाई सिग्नल, इस बात को थोड़ा मैं इलेबरेट दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे तो मांडुक्य उपनिषद समझने में हमें बहुत आसानी होगी। ये जो वैश्विक चेतना है, मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन है आपके हाथ में, जिससे आप अभी जूम पर कनेक्ट हुए हैं और यहाँ बैठे हैं हम हमारे सामने, बराबर। अभी ये मोबाइल आप हाथ में उठाकर आप कहीं भी चले जाओ घर में, जहां भी वाईफाई सिग्नल है, बराबर, जूम वहां चलेगा, इधर इट। यानी किसी एक स्थल पर रखकर ही आपको सिग्नल मिलेगा ऐसा नहीं है। यू गो एनीवेयर, आपको सिग्नल मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए कि कुछ आपके इस मोबाइल में गड़बड़ी हो गई, आपके पास दूसरा मोबाइल पड़ा है, चलो उसको चालू करके उसमें जूम लगाओ, कनेक्ट कर दो, हो गया। तो वह वाईफाई सिग्नल मात्र एक इंस्ट्रूमेंट तक सीमित नहीं है, यानी कि हमारे तक सीमित नहीं है। इट इज अवेलेबल ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिसीव वाईफाई सिग्नल, फिर वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो। इसी तरह ये जो यूनिवर्सल चैतन्य, जो वैश्विक चैतन्य है, वो सभी जगह पर और सभी के लिए उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। लेकिन समझदारी के तौर पर हम हमारे साथ जो वाईफाई का सिग्नल कनेक्टेड है, उसको हम व्यष्टि कहेंगे या तो जीव कहेंगे, और जो यूनिवर्सल चैतन्य जो है उसको हम समष्टि कहेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड है वो पिंड, ओवरऑल जो है वो ब्रह्मांड। तो यहाँ मांडुक्य उपनिषद में ये जो जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में पिंड और ब्रह्मांड, व्यष्टि और समष्टि दोनों की बात करी है। तो ये जागृत अवस्था में ये जो आत्मा की जो बात है, इसकी जो कल्पना है, वो मात्र पिंड के स्तर पे ही नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पे भी हो रही है। और यहां पिंड और ब्रह्मांड, व्यष्टि और समष्टि, वो दोनों का समन्वय भी दिखाया जा रहा है। यानी इन शॉर्ट, हमारे सभी अध्ययन जो है, स्पिरिचुअल अध्ययन जो है, आध्यात्मिक अध्ययन है, उसकी एक ही सेंट्रल थीम है। इस बात को भी समझ के चलें। यदि कोई कहे कि भाई ये सब अध्ययन जो हम करते हैं, यानी व्हाट ओके, इफ यू वांट टू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी एक सेंटेंस में, एक ही वाक्य में, यदि आपको अध्यात्म क्या है उसका यदि कोई डेफिनेशन देने को बोले, और यदि आपको एक ही वाक्य में देना है, तो आप बिल्कुल बिंदास कह सकते हैं कि अध्यात्म यानी जीव जगत और जगदीश्वर का ऐक्य।
वन लाइन डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यह जीव जगत और जगदीश्वर का जो ऐक्य है वही यह उपनिषद भी हमें यहाँ सिखाता है। इसमें ये प्रथम चरण में सप्तांग की जो बात करी, जो हमने डिटेल में देखा था मुंडकोपनिषद में, जो ये बात थी वो, और उसका सुंदर वर्णन हमने देखा था। वही विराट पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है, वही वैश्वानर है। वैश्वानर यानी विश्व के नर। इस ब्रह्मांड में नर यानी कि एक ही व्यक्ति जो है, जो नर के रूप में दिखाई देते हैं, उसको वैश्वानर कहा। और इस भौतिक विश्व को चलाने वाली वही एक चेतना है, और उसी चेतना से हमारा ये पिंड भी कार्यरत रहता है। यानी कि वही चेतना जो इस जगत को भी गतिशील बनाती है, इस जगत को भी चलाती है और हमें भी चलाती है। अच्छा, ये जो विराट है, विराट पुरुष है, उसके लिए कोई भेद नहीं है। आप जीवंत बोलो, जड़ बोलो, चेतन बोलो, सब कुछ जो जगत में दिखता है वह चेतना सभी के साथ इक्वली कनेक्टेड है। यानी चींटी में इतनी चेतना और हाथी में इतनी बड़ी चेतना, ऐसा नहीं है। इट इज कनेक्टेड एवरीवेयर, आइडेंटिकली। लेकिन क्योंकि ये जो जगत बनाया गया है, जो ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया, वह त्रिगुणात्मक प्रकृति बनाई, सत्व रज और तम 3 गुण लाए, और ये 3 गुणों के विविध प्रकार के विद्यमान होने की वजह से वस्तुएं अलग अलग दिखती हैं। इसमें जिसमें तम की मात्रा सबसे ज्यादा है, रज और सत्व दिखाई नहीं दे रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उन चीजों को हम जड़ कहते हैं। पत्थर है, पहाड़ है, जो भी है, जो जड़ जिसको हम कहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते वैसे। तो वो जो जड़ पदार्थ है वह भी इसी विश्व का हिस्सा है, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। उस जड़ पदार्थ के साथ भी वही चैतन्य जुड़ा हुआ है, बिकॉज बिना उस चैतन्य के ये भी नहीं हो सकता, उसका भी आविष्कार नहीं हो सकता। इट कैन नॉट एग्जिस्ट। सो इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ वो चैतन्य के प्रभाव से है, और उस एग्जिस्टेंस को ही हमने सत कहा, टू बी, बराबर, अस्ति, सत, टू बी। ये बीइंग जो है, होना जो है, वह उसी चैतन्य का प्रभाव है। लेकिन जड़ पदार्थ जो है उनमें रज और सत्व की मात्रा नहीवत है, तम ही ज्यादा है, इसलिए वह जड़ दिखता है। नाउ व्हेन यू प्रोग्रेस फर्दर, जैसे ही जड़ की मात्रा कम होती है और रजस की मात्रा बढ़ती है, तो आप वनस्पति सृष्टि में आते हैं कि वहां रज में क्या है, गति है, तो वनस्पति बढ़ती है, बराबर। लेकिन रज की मात्रा उसमें इतनी डेवलप नहीं हुई कि इट कैन डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। पेड़ जो है उसको जहां आपने उगाया वहीं का वहीं रहता है, उसमें अभी रज बेसिकली इज एक्शन। लेकिन रज इतना भी नहीं बढ़ा है उनमें कि वो आजू बाजू घूम फिर सके, अपनी जगह पर खड़े खड़े बढ़ सकते हैं, वो मूवमेंट मिलता है उनको। तो तम में से ग्रेजुएट होकर वो रज में आए, और जैसे रज की मात्रा बढ़ने लगे और फिर थोड़ी सत्व की मात्रा भी आने लगे, तो फिर प्राणी पक्षी का जगत आया, ये जो इधर उधर घूम फिर सकते हैं। और उससे भी ऊपरी सतह पर हम जाएंगे तो मानव आएंगे,
और मानव के पास, अभी देखिए रज जैसे बढ़ा तो पहले प्राण का संचार हुआ, श्वासोच्छ्वास आए, बराबर। उसके बाद और भी रज बढ़ने लगा और सत्व भी उसमें थोड़ा थोड़ा आने लगा, तो कुछ सोचने की शक्ति आई, मन आया, बराबर। लेकिन जब इस सत्व की मात्रा और बढ़ी तो यह पूर्ण विकसित होने लगे और मानवी में फिर समझ शक्ति, अनुमान शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति सब कुछ आए। यदि हम हमारे पंचकोश की बात करें, बराबर, तो अन्नमय कोश जो प्राणियों में रहता है, वनस्पति में रहता है, बराबर। फिर प्राणमय कोश जिससे जीवन मिलता है, फिर मनोमय कोश जिससे हमारे स्पंदन यानी कि इमोशनल हमारी कैपेसिटी, मनोमय कोश। उसके बाद विज्ञानमय कोश आता है कि जिसमें तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति है, डिसीजन पावर, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, बराबर, जो विवेक की बात करते हैं ना तत्वबोध में, तो विवेक वाली बात उसमें आती है, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, अनुमान शक्ति आती है, समझ शक्ति आती है, वह विज्ञानमय कोश में आती है। और उससे आगे जब भी मानवी उसके भी ऊपर जाता है और जब भी अपने आप के बारे में सोचने लगता है, अंदर झांकता है, तब वो दिव्य आनंदमय या तो परम सुख की अनुभूति जो होती है वह हमारा आनंदमय कोश है। तो सत से शुरू होकर आनंद तक की यात्रा है। तो सत में मात्र होना है, उसके आगे जैसे रज बढ़ते गया तो चित है यानी चैतन्य है, मूवमेंट है, और सत्व जब भी आया तो हम आनंद तक पहुंचते हैं। तो ये मानवी का इस तरीके से विकास हुआ। नाउ हम जीव सृष्टि में देखेंगे तो ये सारे फर्क हमें दिखाई देते हैं, बराबर। बट इसको यदि आप विराट में देखने जाएंगे, विश्व में सब कुछ दिखाई देता है, यानी व्यष्टि के लेवल पर ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन समष्टि के लेवल पर आप देखने जाओगे तो यह भेद दिखते नहीं, क्योंकि समष्टि में तो वह मात्र अकेले हैं, अहम अस्मि वही है। तो विराट के लिए क्या है? मैं हूं, वही ब्रह्म है, वही चेतना है। और उसका वर्णन जो आया 7 अंगों में, यह मात्र इट इज एन इटरेटिव सिंबल, यानी कि मात्र एक कुछ उसके बारे में हमें कुछ बताना है, वी शुड नो समथिंग अबाउट इट। उसकी जो विशालता है वो विशालता बताने के लिए ये सप्त अंग की यहाँ बात करी। वैसे तो उनके 1000 अंग हैं या तो लाखों अंग है, इट इज इनफाइनाइट। लेकिन किसी बच्चे को मानो के जिसने कभी जिंदगी में हाथी देखा नहीं है, तो उसको भी आपको हाथी दिखाना है तो आपके इतना बड़ा होता है। अभी हम ही हमारे हाथ को ऐसा करके बता इतना बड़ा होता है, तो यू आर ट्राइंग टू गिव एक उसके एक इमेजिनेशन आपको देते हैं, उसका एक शब्द चित्र आप उसके सामने रखते हैं, वो इतना बड़ा है। तो ये इतना बड़ा है हमको दिखाने के लिए ये सप्तांग की यहां बात करी है। इट इज जस्ट एन इटरेटिव डिस्क्रिप्शन। वही बात यहाँ जो 7 अंग की बात है जो मुंडकोपनिषद से ली गई है, वही बात पुरुष सूक्त में जाएंगे तो 1000 हाथ वाली की बात हुई है, बराबर, सहस्र मुख। तो यह है वैश्वानर, वैश्विक जागृति की बात है। नाउ
सो हमें पहले वह जो ब्रह्म है उसके बारे में बात बताई और फिर हमारी बात बताई कि ये जो जीव है वो एकोनविंशति मुख है, उसके 19 मुख हैं। अब ये 19 मुख से वह इस ब्रह्मांड के साथ व्यवहार करता है जीव, राइट। 19 मुख कौन से हमें पता है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बराबर। ये 19 से हम इस जगत के साथ व्यवहार करते हैं। तो देखिए, लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल थीम। जीव, जगत और जगदीश्वर का ऐक्य की बात कर रहे हैं ना। तो पहले जगदीश्वर और जग का ऐक्य की बात हुई कि भाई ये जगदीश्वर है, ये जग है, वही है, उसी ने जग को बनाया और वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जगत और जगदीश्वर की ऐक्य बताया। अभी जीव और जगत के ऐक्य की बात बताएंगे, बराबर। एंड देन A is equal to B is equal to C, therefore A is equal to C, इक्वेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जगत इज इक्वल टू जगदीश्वर, जीव इज इक्वल टू जगत, तो जीव इज इक्वल टू जगत इज इक्वल टू जगदीश्वर। तो अभी हम जो है, जीव जो है, वह 19 इंद्रिया, 19 एलिमेंट से इस जगत के साथ व्यवहार करते हैं। और जो भी हम व्यवहार करते हैं इसको आहार कहा गया। स्थूल भुक, भुक यानी खाना, भोगना, उपभोग करना। और छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि यदि यह आहार यदि शुद्ध है तो वह सत्व रूपे वो प्रकाश देता है हमें। अभी इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि खाली हमको फल फूल खा के रहना चाहिए, क्या? पाव भाजी बटाटा वड़ा खाने की छूट है, हाँ? सात्विक आहार यानी नॉट इन दैट सेंस। सात्विक आहार यानी हम इंद्रियों से जगत के साथ जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो भी व्यवहार हम करते हैं वह सात्विक होना चाहिए। शिव मानस पूजा का वो मंत्र है, वो ये सब कुछ समझाता है, जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, बराबर। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। इसको हमें आत्मसात करना है, इसका निधिध्यासन करना है। ये मात्र तोता बोली नहीं रखनी है, बराबर। तो जैसे जैसे ये हमारे जहन में उतरता जाएगा वैसे वैसे जगत के साथ का हमारा जो व्यवहार है वो अपने आप सात्विक होता चलेगा। अभी ये जो संसार जिसको हम कहते हैं, बाह्य जगत, उसको हम भी प्रभावित करते हैं और वो हमको भी प्रभावित करता है। अल्टीमेटली वी आर ऑल कनेक्टेड, बराबर। तो भले ही छोटी सी मात्रा में भी कोई भी विचार के तरंग हमने छोड़े तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता ही है, बराबर।
सॉरी, ओके, टेलीपैथी, मतलब हम जो सोचते हैं और उसी के बारे में कुछ हमें परिणाम दिखता है, या तो क्या होता है, हम हमारे मन से वैश्विक चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, यानी देयर इज अ सेंट्रल सर्वर जिसको हम ब्रह्म कहेंगे, और उसके साथ हम सब टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो आप इस टर्मिनल के ऊपर आप कुछ भी करेंगे तो वो सेंट्रल सर्वर में उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही, उसके स्पंदन तो जाएंगे ही। एंड बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स, ऑल टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर, तो कहीं भी जो भी कुछ ये होगा उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर दिखाई देगा। तो संसार यानी मात्र इस जगत की जानकारी नहीं, लेकिन उससे प्रभावित होकर हमारा व्यक्तित्व जो बनता है, वह व्यक्तित्व भी उसके साथ साथ शेप करता है। बौद्ध दर्शन में 4 चीजें इसके लिए बताई गई है: प्रवृत्ति, प्रत्यावृत्ति, परावृत्ति और अनावृत्ति। प्रवृत्ति यानी बहिर्मुखता जो हमारी है, उसकी वजह से जो एक्टिविटी का जो जन्म होता है उसको प्रवृत्ति कहा गया है। इस प्रवृत्ति के साथ साथ सिमल्टेनियसली, एज इफ लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड सिमल्टेनियस रिएक्शन। बराबर है, न्यूटन का तीसरा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। तो जैसे प्रवृत्ति चलती है उसी के साथ साथ परावृत्ति भी चलती है, एक्शन के साथ रिएक्शन चलता ही है। कैसे चलता है? जैसे ही आपने कोई कार्य किया, इमीडिएटली योर माइंड स्टार्ट्स जजिंग इट। या तो आप उसको जस्टिफाई करोगे, नहीं नहीं बराबर है, सही किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। या तो यदि आप अच्छे कॉन्शियस हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, तो आपका मन ही कहेगा नहीं नहीं किया लेकिन सही नहीं हुआ, गलत किया, हाँ ये नहीं करना चाहिए था। यानी बाह्य जगत के साथ जो भी व्यवहार करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे मन में आता ही है। तो प्रवृत्ति के साथ प्रत्यावृत्ति जुड़ी हुई है। हमारे एक साध्यायी ने ये प्रश्न किया था कि ये हम तो जगत को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट्स टू अस, वो बात उनकी समझ में कुछ नहीं आई थी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, कि हमारी प्रवृत्ति के साथ प्रत्यावृत्ति जुड़ी हुई है। सो एवरी एक्शन हैज ए करस्पॉन्डिंग रिएक्शन, और इसी को हमने कर्म का सिद्धांत नाम दिया हुआ है। जो भी आप काम करते हैं वो कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है। तो प्रवृत्ति है, प्रत्यावृत्ति है। मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, प्रत्यावृत्ति को समझने के लिए। somebody misbehaved with you, और आपने क्रोध किया, बराबर। और फिर थोड़ी देर के बाद आप सोचते हैं कि भाई ये क्रोध गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, इट वाज, और या तो मात्रा ज्यादा हो गई थी, इतना जोर से रिएक्ट नहीं करना, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर ऑल फैमिलियर विद दिस सिचुएशन, तो उसको लंबा कोई एलिबरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका रिएक्शन तो आता ही है, प्रत्यावृत्ति तो है ही। अभी किसी ने आपको अपमानित किया और आप उबल उठे, लेकिन
यह जो प्रवृत्ति हमारी है उसकी पराधीन वृत्ति जो है वो ये प्रत्यावृत्ति है। इन शॉर्ट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कहूं तो इट्स लाइक गिविंग योर रिमोट इनटू समबडीज हैंड। आपका रिमोट कंट्रोल आपने किसी के हाथ में दे दिया तो फिर वो आपको नचाएगा, फिर उसको चाहे वो चैनल आपके अंदर घुमा सकता है। एक बहुत अच्छी बात, मान तमारे हाथ न सौंप्યું केम करी अपमान शो, गुजराती की एक मकरंद दवे जी की एक उक्ति मुझे सामने आई, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने मेरा मान आपके हाथ में दिया ही नहीं है तो आप मुझे अपमानित कैसे करोगे। यानी इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, कि आप मुझे अच्छा कहो या तो बुरा कहो, तो आप मुझे अच्छा बुरा कहोगे, उससे मैं प्रभावित हो जाऊंगा, बराबर। आप कहोगे हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ, अरे मांडू के उपनिषद कितना अच्छा समझाते हैं, तो फिर मैं भी ऐसा बोल रहा हूं। यानी मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है तो आप मुझे राजी कर सकोगे या तो नाराज भी कर सकोगे। तो उसका दूसरा पहलू है कि भाई मैंने यदि मेरा मान आपके हाथ में सौंप दिया, आप कहोगे बकवास है यार, बोर करता है, कुछ 1 घंटा बैठते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं आना है, तो मैं मायूस हो जाऊंगा। क्या हुआ, मैंने मेरा मान आपके हाथ में सौंपा। यानी योर कमेंट्स आर मेकिंग मी आइदर हैप्पी और सैड। ये प्रत्यावृत्ति है। प्रवृत्ति तो करता ही करी ये हमारे जो ये मंडू के उपनिषद जो कहते हैं कि हमारे जीवन के जो अनुभव है उसी की बात करते हैं, तभी हमारे सामने जो ताजा अनुभव इसी की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मैं यहाँ प्रवृत्ति तो हो रही, मैं करता हूं नहीं, बोल सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, प्रवृत्ति तो हो रही है, बराबर है, लेकिन उसकी जो प्रत्यावृत्ति है उस प्रत्यावृत्ति से मुझे प्रभावित होना या नहीं होना मेरे हाथ में है, राइट। तो ये दिस इज हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट्स टू अस, टू अवर एक्शन। यानी यही इसको हम कर्म का फल कहेंगे ऑन ए लॉन्गर पर्सपेक्टिव। उसके बाद की जो तीसरी कक्षा है वो परावृत्ति है। यह प्रवृत्ति और प्रत्यावृत्ति को यदि हम समझने लगे, यदि हमें पता चला कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू मी, तो तीसरा स्टेज हमारा आता है डेवलपमेंट का, वह परावृत्ति। परा यानी गोइंग टुवर्ड्स पर, अपरा परा यानी परमात्मा के प्रति जाने की वृत्ति, यानी यू विल गो इनवर्ड्स। हमारा जो अटेंशन जो बाहरी है वह रुख हमारा अंदर की ओर हो जाएगा, यानी आत्म तत्व की ओर हमारा चिंतन शुरू हो जाएगा। अभी तक हम बाहर की ओर ही देखते हैं, बहिर्मुख हैं। तो यह परावृत्ति है। और उसके बाद की चौथी स्थिति जो है परावृत्ति होने के बाद, जब ये आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ गई, तो जो चौथी स्थिति है उसको कहा गया है अनावृत्ति। अनावृत्ति यानी एग्जाम्पल के तौर पर आकाश। अभी आकाश है अपनी जगह पर है, बराबर है। अभी आपने हाथ में पत्थर उठा के फेंका या तो फूल का गुलदस्ता फेंका, उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कि 12 महीना 24/7 बारिश गिरता ही रहा, आकाश में एक छोटा सा भी घास उगेगा क्या? नहीं, निर्लेप है, नथिंग विल हैपन। निर्लेप है, निर्मल है, निश्चल है, बराबर। ये जो स्थिति है वो अनावृत्ति है। यानी प्रवृत्ति, परावृत्ति, प्रवृत्ति, प्रत्यावृत्ति, परावृत्ति और अनावृत्ति, ये हमारे मानसिकता के डेवलपमेंट के 4 लेवल है। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग अस, यानी कि जगत हमारे सामने इस तरीके से रिएक्ट करता है। नाउ हमारे में और महापुरुष में फर्क क्या है? बस इतना ही है, इनमें वो परावृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है। यानी
प्रवृत्ति वो करते भी नहीं है, प्रवृत्ति उनसे हो रही है, दे आर इंस्ट्रूमेंट। प्रवृत्ति मात्र उनसे हो रही है एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द रिएक्शंस, और इसलिए वो महापुरुष हैं और हम जो है वो है। और इसलिए ये जो महापुरुष हैं वो जीव सृष्टि में नहीं रहते हुए ईश्वर सृष्टि में रहते हैं। यानी मनुष्य को यदि देव बनना है तो बस ये इतना हम सीख जाएं कि प्रवृत्ति के साथ साथ परावृत्ति जो है, उस परावृत्ति के ऊपर यदि थोड़ा हमारा ध्यान जाए, यानी इफ यू स्टॉप रिएक्टिंग। इसी को भगवत गीता में अलग तरीके से बताया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, निस्पृही बन जाओ, तो यही परावृत्ति हुई ना। वही बात हुई ना लास्ट टाइम हमने करी थी, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही है शाहों के शाह। बराबर, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह है शाहों के शाह। फिर तो आप बादशाह हैं, और वही अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है। हमने अभी तक अंदर झांका ही नहीं है, व्यष्टि में भी समष्टि में भी। आप इसमें कुछ भी झांकने की कोशिश करो फिजिकली, यानी अभी थोड़ा वैज्ञानिक अभिगम ले लेते हैं, साइंस का अभिगम ले लेते हैं। साइंस के नजरिए से आपको व्यक्ति को अंदर से देखना है तो साइंस क्या करेगा? डिसेक्शन करेगा, शरीर की क्या करेगा? ऑटोप्सी करेगा, बराबर है, पोस्टमार्टम करेगा, अंदर जाएगा, काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये हार्ट है और ये लंग्स है और ये फला है, ढिकना है, ये ब्रेन है। बट फिर भी उसको मिलेगा क्या? भौतिक चीज ही मिलेगी। विज्ञान अंदर काट के भी चैतन्य को तो नहीं पकड़ पाया अभी तक, राइट? वैसे ही ब्रह्मांड में भी मानो कि आपने पृथ्वी को खोदना शुरू किया तो क्या क्या पाओगे? मिट्टी पाओगे, पत्थर पाओगे, धातु मिलेगा, सोना मिलेगा, चलो लिथियम मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तेल मिलेगा, बट है क्या? भौतिक चीजें हैं, क्योंकि पंच महाभूत से बनी हुई जो भी चीजें सारी भौतिक है। एनीथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ पंच महाभूत इज भौतिक। तो आप यदि व्यष्टि को खंगालो या तो समष्टि को खंगालो, भौतिक लेवल पर, यानी विज्ञान का जो अभिगम है, साइंस का जो अभिगम है, उससे तो आपके हाथ में भौतिक टुकड़े ही आने वाले हैं। अभी जो दूसरा जो लेवल हमारा है वो हमारा सूक्ष्म शरीर, लिंग देह। इसमें हमने एक छोटी सी चर्चा करी थी नाम और रूप की। अभी सामाजिक जीवन में जो नाम और रूप की बात करते हैं, वह तो ये जो हुलिया है वो हमारा रूप है, और जो नाम दिया गया है वो नाम है, छगनलाल, मगनलाल, जगमगदास वगैरह, बराबर। और ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, तो वो भी नाम रूप ही है ना। तो ये सारा भौतिक लेवल पर है। एरिस्टोटल ने इसके लिए फॉर्म और मैटर ऐसी टर्मिनोलॉजी से इसकी बात करी थी। फॉर्म यानी उस पदार्थ को आकार ग्रहण करने की उसकी शक्ति, और मैटर यानी उस आकार ग्रहण करने की उसकी जो शक्ति है, कैपेसिटी है, उसकी वजह से जो प्रकट होता है, जो मैनिफेस्ट होता है, दैट इज मैटर। सो फॉर्म इज दैट एनर्जी which gives it the ability to manifest in a particular shape.
और वो जो जिस तरीके से हमारे सामने दिखाई देता है, दैट इज मैटर। हमारे अध्यात्म के संदर्भ में यदि इसको हम सोचें तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो नाम है और भौतिक शरीर है वो रूप है। यानी सूक्ष्म शरीर है, इट इज द फॉर्म, और ये जो सामने जो दिखता है वो दैट इज द मैटर, वो भौतिक रूप है। लेकिन हमारा जो सही नाम है वह हमारे जो संस्कार है वो है, जो अंदर छिपे हुए हैं। एक्चुअली वो फॉर्म के हिसाब से, वो नाम के हिसाब से रूप प्रकट होता है। समझिए इस बात को। हम जन्म जन्मांतर से जो संचित संस्कार लेकर आगे बढ़े हैं, उन संस्कारों की वजह से आज हम जो हैं वो हैं, जो दिख रहे हैं। मान लीजिए कि उन संस्कारों में कोई पर्टिकुलर बात ज्यादा इंटेंसिटी से आ गई तो आपको वो रूप मिलेगा, क्योंकि आपका अंदरूनी जो संस्कार वाला जो नाम है वो हो जाएगा। दैट बिकम्स योर फॉर्म एंड देन यू विल बिकम करस्पॉन्डिंग मैटर। उसका एक एग्जांपल हम बार बार देखते हैं कि भाई मुझे रोल्स रॉयस चलाने की बहुत तीव्र इच्छा है, BMW चलाने की, बराबर। तो मुझे एक जन्म तो ऐसा मिलेगा 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 जहां मैं BMW चलाऊंगा। बाकी के संस्कार अच्छे होंगे, बाकी के कर्म अच्छे होंगे तो मैं BMW के मालिक बनकर चलाऊंगा। और इतना नहीं होगा तो किसी न किसी सेठ के यहाँ BMW गाड़ी चलाने के ड्राइवर बनूंगा, लेकिन BMW चलाऊंगा जरूर। ये नाम और रूप यानी फॉर्म एंड मैटर। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी अंदरूनी चेतना है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर हमारा जो है वो असंख्य इच्छाओं के साथ वाइब्रेशंस लेकर चलता है, और जितनी जितनी अधूरी इच्छाएं हैं वे सारी पूरी करने के लिए उसको कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ता है। वो नाम है और ये रूप है। इसलिए इस नाम को मिटाने की कोशिश करनी है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, बराबर। मेरी आवाज ही पहचान, आवाज किसकी? मेरी आत्मा की, बराबर। तो फॉर्म और मैटर में यदि फॉर्म के ऊपर यानी कि नाम के ऊपर यदि हम ज्यादा अहमियत देंगे, उसके प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे, तो करस्पॉन्डिंग मैटर हमें वैसी मिलेगी, वैसा शरीर मिलेगा। આવતા જન્મમાં શું થવું છે એ આપણે અત્યારથી ડિસાઈડ કરી શકીએ। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर में ये इच्छाएं चलती रहती हैं तब तक जीवन नया नया मिलता ही है। यही संसार का चक्र है। और इस सारे भौतिक पदार्थों में यानी जो सजीव निर्जीव जो भी कुछ है, जो अभी हमने बात करी थी पहले, उसके साथ कनेक्टेड जो चेतना है, ब्रह्म चैतन्य है या तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसको हम कहते हैं, उसी को विराट या तो वैश्वानर कहा गया। और वही चेतना जागृत अवस्था में जब भी किसी शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसको हम विश्व कहते हैं। यानी विश्व वही आत्म तत्व है जो इस भौतिक शरीर को कार्यान्वित रखता है, और वैश्वानर वही आत्म तत्व है
जो इस ब्रह्मांड को कार्यान्वित रखता है। यानी ये वही चैतन्य का अलग अलग कनेक्शन है, बट अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड विथ बोथ जीव और जगत, और वो चैतन्य जो है वही जगदीश्वर है। तो हो गया जीव जगत जगदीश्वर का है क्या, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और यही पिंड स्तर और ब्रह्मांड स्तर का जागरूक स्थान है। जीव और विराट में फर्क क्या है? जीव एट द व्यष्टि लेवल हम जजमेंटल हैं, ये बात हम कर चुके हैं, हम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग, जजमेंटल हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, राग द्वेष है, और इस तरीके से संसार के साथ हमारा संबंध जो है वो डायनेमिकली बदलता रहता है। हालांकि विराट को ऐसी कोई इच्छा है नहीं, और जीव जो है इच्छाओं से बाज नहीं आता। यानी ईश्वर और जीव के बीच में यदि कोई फर्क है, यही है, बिना इच्छा का जीव ईश्वर, और ईश्वर को जब इच्छा जागे तभी वो जीव बनता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि उसमें कोई इच्छा नहीं है, और हम जीव निर्बल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इच्छाओं की बहुत सारी लिस्ट भरी पड़ी है। एंड क्योंकि इच्छाओं की लिस्ट भरी पड़ी है और इन इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए हमें दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी यू डेफिनेटली बिकम वीक। हमारे मानवीय जीवन में एक 2-4 मिनट ले लेते हैं। हमारे मानवीय जीवन में सबसे वीकेस्ट हमारी अवस्था क्या है? स्मॉल चाइल्ड, टाइनी टॉट, बच्चा जब भी जन्म लेता है, राइट? तो यह बच्चा निर्बल क्यों है? क्योंकि वह इच्छाएं लेकर आया है, लेकिन उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए दैट चाइल्ड हैज टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और इसलिए उसको रोना ही पड़ता है अपना कुछ भी काम उसको कराना है तो। यू हैव टू कीप क्राइंग। सो लेट अस नॉट बी क्राई बेबीज। यदि इच्छाएं लेकर चलेंगे तो आप 70 साल के 80 साल के होंगे तो भी आप क्राई बेबी ही रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको रोना है। और अल्टीमेटली और कहीं नहीं जाके रोओगे तो मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान के सामने रोओगे, हे प्रभु। रोते तो रहोगे, क्यों? कुछ इच्छा है। तो यह इच्छा जब तक है तब तक मनुष्य वीक है। और यानी जब भगवान की जो बात करते हैं ना, ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, 3 लिटमस टेस्ट, बराबर? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, सभी जगह पर विद्यमान। मुझे इच्छा है आपके सामने बैठकर मांडुक्य उपनिषद के लिए बात करने की, 1 घंटे से एक सीट पर बैठा हूं। आपको इच्छा है मांडुक्य उपनिषद के बारे में सुनने के, इसलिए एक कुर्सी पकड़ कर आप 1 घंटे से बैठे हो, बराबर है? ये इच्छा नहीं रहती थी तो मैं कहीं भी घूम फिर सकता था, आप भी कहीं 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 भी घूम फिर सकते थे। स्मॉल एग्जाम्पल, पर इसको इंटीग्रेट करते जाओ। इच्छा रही ही नहीं तो आप सर्वव्यापी हो सकते हो, बराबर? इसी तरीके से आप सर्वशक्तिमान भी हो सकते हो और सर्वज्ञ भी हो सकते हो। इच्छा रहित मनुष्य वही ईश्वर है, और इस ईश्वर तत्व में जब इच्छा का प्रवेश होता है, वही एको हम बहुश्यम हुआ, तभी तो ब्रह्म बनकर उसको ब्रह्मांड में आना पड़ा।
नहीं तो निर्लेप निर्गुण निराकार परब्रह्म थे अपनी जगह पर, बराबर। लेकिन उसके मन में जब ये बात आई कि एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम, अभी अकेले अकेले बोर हो रहा हूं तो चलो मैं कुछ करूं, तो चलो आ गए, करो अभी मजा। तो यह बात यानी कि बाह्य लेवल पर, बहिर्मुखी लेवल पर हम जगत के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा व्यवहार चलता है, एक 19 मुख से हम जगत के साथ हमारा व्यवहार चलाते हैं। और ये जो ईश्वर तत्व है वो सप्तमुखी है, लेकिन वो बहुमुखी है क्या। लेकिन उसका इस जगत से कोई एक्सपेक्ट है, उसने जगत बनाया है, उससे वो जगत के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा। लेकिन उसमें जो चैतन्य है वही चैतन्य हमारे में भी है, और उसका कनेक्शन है थ्रू द जगत, यानी जीव जगत और जगदीश्वर, ये तीनों में वही चैतन्य है। तो यदि हम इच्छा मुक्त हो जाए, हम भी जगदीश्वर बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे, यानी देह से देव बनने की प्रक्रिया। सो ये मांडुक्य उपनिषद का प्रथम चरण, 4 चरण है, बराबर। तो आज इस बात को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, अब अगले मंत्र के साथ। तीसरा मंत्र यहाँ विराम।